हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष जगनायक। आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल जीके बाई मनीष जगनायक में। आज का हमारा टॉपिक होगा क्यूब रूट निकालना। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे क्यूब रूट के बारे में यूट्यूब पर, या फिर बहुत सारे टीचर्स लोगों ने आपको टीच किया होगा, लेकिन इससे आसान ट्रिक और इजी तरीके से क्यूब रूट निकालना ना आपने कभी सीखा होगा और ना आपने कभी देखा होगा। इस बात की मैं गारंटी आप लोगों को पहले ही दे देता हूँ। सबसे पहले मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग जब मेरा वीडियो देखना शुरू करते हैं तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। मैंने बहुत सारे चीज़ों को अभी नए नए तरीके से सीखने का कोशिश कर रहा हूँ। कभी कभी कुछ गलतियाँ हो भी जाती हैं तो उस पर ध्यान ना दें। कम से कम पूरा देखेंगे तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है, तो आप इन्जॉय कर रहे होंगे होपफुली। तो अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ। क्यूब रूट निकालना, तो 1 से लेके 25 तक घनमूल निकालना। घन बोलते हैं उसको क्यूब रूट को हिंदी में। तो आप 25 क्या आप 100 तक भी आराम से इजीली निकाल सकते हैं क्यूब रूट निकालना, या उससे ज़्यादा का भी निकाल सकते हैं, जिस ट्रिक से मैं आप लोगों को आज क्यूब रूट निकालना सिखाऊंगा। तो इसके लिए बेसिकली अपने को सबसे पहले 1 से 5 तक का क्यूब याद होना चाहिए। जैसे 1 का होता है 1, 2 का होता है 8, 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125। अब जनरली अपने को ये सब चीज़ 5 तक तो याद ही रहते हैं, और 6 से 10 तक में अपन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। मैं ऐसा आसान ट्रिक बताऊंगा जैसे आप लोगों को चुटकी में हंसते हंसते वो चीज़ याद में आ जाएंगी, सॉरी। तो अब आगे का वीडियो में शुरू करता हूँ। इसके लिए सबसे पहले अपने को क्या होना चाहिए याद, ये होना चाहिए अपने को 1 से लेके 9 तक का गिनती। बस यहीं से बन जाएगा अपना वीडियो बहुत आसान तरीके से। आप ध्यान देते जाइएगा, खेल खेल में ही अपन क्यूब निकालना सीख जाएंगे, और आप भी उतने ही आसानी से निकाल पाएंगे जितनी आसानी से मैं आप लोगों को यहाँ बता पा रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यही गिनती अपने को याद होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए अपने को। जहाँ अपने को लास्ट डिजिट में मिले 1, तो अपने को सीधा सीधा एक याद रह जाएगा कि इसके लास्ट में तो 1 तो 1 ही होता है। 2 और 3, जिसको मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है 2 और 3, तो उसको अपन कैसे याद रख सकते हैं? उसको अपन याद रख सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है 2 और 3। इसी को बस अपन को थोड़ा सा याद रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 का डायरेक्टली 1 लिख देना है। 2 और 3 को अपन बाद में मैं समझाता हूँ। 4 का 4 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, और 9 का तो 9 ही रहेगा। ठीक है, यही चीज़ अपने को बस बेसिक यही है। यहीं से अपना पूरा क्यूब रूट आसानी से निकल जाएगा। तो अपने को 2 के जगह में 8 लिखना है। कुल मिला के इसको 10 बनाना है अपने को। जैसे 2 + 8 = 10। बस यही चीज़ अपने को याद रखना है। ठीक है, बस यहीं से अपना बन जाएगा। जैसे 3 को 7, 3 में 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। वैसे ही अपने को 4 का 4 लिखना है, 5 का 5, 6 का 6 और 7 का 3 लिखना है, 10 बनाना है। 8 का 2 लिखना है, बस 9 का 9 लिखना है, और 0 तो 0 ही होगा हमेशा डिजिट में। ये स्टार्टिंग का डिजिट है, मतलब इकाई का डिजिट में होना चाहिए। बस यहाँ से मैं आप लोगों को फिर ऊपर लेके चलता हूँ। जैसे 1 का क्यूब होगा 1। 8 जैसे ही देखें तो अपने को याद आ गया कि इसको 10 बनाना था अपने को टोटल, तो 2 इसको जोड़ दिए थे अपन, ऐड कर दिए थे, तो ये 2 का हो जाएगा। 7 में 3 याद करो। 7 में यहाँ पे लास्ट डिजिट में अपना 7 आ रहा है ना? लास्ट डिजिट में 7 आ रहा है, तो यहाँ पे 7 में अपने को क्या जोड़ना था? 3 जोड़ना था, तो ये 3 का क्यूब होगा। 4 का तो 4 ही होगा, तो 4 का क्यूब हो जाएगा। तो 5, लास्ट में 5 है तो 5 लिखना है अपने को, 5 का क्यूब हो जाएगा। 6 का तो 6 ही हो रहा था। 3 का क्या हो रहा था? 7 जोड़ दे रहे थे अपन, तो 10 हो जा रहा था। परम मित्र में, वैदिक मैथ में उसको परम मित्र ही बोलते हैं, तो 7 हो जाएगा। 2 में
10 बनाने के लिए अपने को क्या करना था, 8 जोड़ देना था। 8 जोड़ दिए तो 8 का क्यूब हो गया। 9 का तो 9 ही रहेगा, मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट डिजिट में। तो 9 का क्यूब, बस इतने ही आसानी से आपको आसानी से याद हो गया 1 से 10 तक का क्यूब। तो यहीं से अपना सब बन जाएगा। इसको अपन वैदिक मैथ में परम मित्र बोलते हैं। जैसे 2 का 10 होता है, 3 का 7 होता है। बस यहीं से अपना बन जाएगा पूरा पूरा। तो अपन पहला क्वेश्चन यहाँ पे अपन लेके चलते हैं, ठीक है। तो 1728 का घनमूल निकालना, मतलब क्यूब रूट 1728 का अपने को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं 1728। इसमें स्टार्टिंग का जो डिजिट होगा 3 डिजिट, सब वीडियो में अपने को, मतलब सब क्वेश्चन में, सॉरी सभी क्वेश्चन में अपने को स्टार्टिंग के 3 डिजिट पे ध्यान देना है। इकाई से शुरू करके यहाँ पे इस क्वेश्चन में 7 to 8 है। तो 7 to 8 में अपन याद करो, 8 में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, लास्ट में इसको 10 बनाना है टोटल। तो 8 + 2 जोड़े थे अपन, तो ये हो गया था 10, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को ध्यान में रखना है, 2 को। तो यही 2 मैंने यहाँ लिख दिया है, और लास्ट में 1 को डायरेक्ट उठा के मैंने यहाँ रख दिया है। तो ये हो गया 1728 किसका क्यूब है, 12 का क्यूब है, सीधा 12 का क्यूब हो जाएगा। इतना इजी तरीके से आप भी बना सकते हैं, इतना आसान है ये चीज़ बनाना। बस यहीं से आप लोगों को पूरा पूरा चीज़ समझ आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन होगा अपना 2744, इसका क्यूब अपने को निकालना है। तो इसको भी उतने ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसमें अपन लास्ट का जो डिजिट है 3 डिजिट, उसको लिखना है। इसको अंडरलाइन अपन कर लिए हैं इस क्वेश्चन में, जैसे देख रहे हो आप। तो इसको 4 का तो मैंने क्या बताया था आपका, तो 4 का डायरेक्टली 4 ही लिख देंगे अपन, बस 4 लिख दिए हैं यहाँ। और ये वाला 2 को अपन यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। 1 का रहेगा तो डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को 1 लिख देना है। देखो 2 अब यहाँ पे ग्रेटर देन किससे बड़ा होना चाहिए, अपने को ये संख्या 2 से छोटा चाहिए। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और जैसे अपन 2 का क्यूब कर देंगे तो 2 का क्यूब तो सीधा सीधा क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। तो 8 तो सीधा सीधा 2 से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, 2 से छोटा चाहिए। तो 2 से छोटा क्या है, डायरेक्टली 1 है। तो ये वाला 1 उठा के डायरेक्ट यहाँ रख देंगे अपन, बस इतना ही आसान है, इतना ही आसान है। तो ये 14 का क्यूब हो जाएगा 2744। ये ऐसे भी क्वेश्चन में आ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। अंडर क्यूब में सीधा अंडर क्यूब रूट में सीधा 2744 भी लिख देगा। तो डायरेक्टली एग्ज़ाम में सीधा सीधा 30 तक का जनरली कभी भी पूछ देता है, और क्यूब या फिर अंडर रूट वाला ही क्वेश्चन आता है। अंडर रूट वाला भी आप लोगों को चाहिए तो मैं करवा दूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अपन थर्ड नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। 3315 का क्यूब रूट निकालना है अपने को। तो यहाँ पे अपन 5 का तो डायरेक्ट याद करो 5 ही हुआ था, तो अपन यहाँ डायरेक्ट 5 लिख दिए स्टार्टिंग का उठा के सीधा। 3 को अपन 3 डिजिट लिए शुरू में, उसके बाद 5 का 5 लिख दिए। अब ये वाला 3 को डायरेक्ट अपन उठा के यहाँ लिख दिए हैं 3, ठीक है। ये वाला 3 को अपन डायरेक्ट यहाँ लिख दिए हैं 3, ये यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये वाला 3 हो गया। तो ये 3 किससे हो गया, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और 2 का क्यूब डायरेक्टली 8 हो जाता है, 8 1। तो 3 से अपने को कम चाहिए नंबर यहाँ पे, ठीक है। तो 3 से कम क्या है, सीधा सीधा 1 ही है। तो डायरेक्ट अपन 1 को उठा के यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3315, मतलब 3315। इसका क्यूब हो जाएगा सीधा सीधा 15। बस इतना आसान है, इतना ही आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं, बिलीव मी। अब अपन 4th नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। इसको निकालने के लिए आपको सिर्फ 1 गिलास पानी चाहिए, सॉरी मैं मजाक कर रहा हूँ, 1 गिलास पानी नहीं चाहिए, ये सिर्फ मैं एक फ़न के लिए कर रहा हूँ। अब अपन 4th नंबर के क्वेश्चन में आते हैं।
फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में आ गए अपन, ये लो सॉरी, ठीक। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में इस यहाँ पे क्वेश्चन है अपना 6859 का अपने को क्यूब निकालना है। तो अपन याद रखिए 9 का डायरेक्ट अपन क्या लिखे थे, 9, ठीक है। तो 9 का डायरेक्ट अपन 9 लिख दिए यहाँ पे, और 6 को डायरेक्टली अपन उठा के यहाँ रख दिए हैं। बस यही चीज़ आपको सबसे अच्छे से ध्यान में रखना है। तो 1 का तो क्यूब 1 ही हो जाता है, 2 का 8 हो जाता है, तो इसमें भी डायरेक्टली 1 को उठा के डायरेक्ट अपन यहाँ लिख देंगे। तो इतने ही आसान तरीके से करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, बस यही है और कुछ नहीं। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। इतने ही आसान तरीके से बनाते हैं, हंसते हंसते क्यूब निकाल लेंगे अपन। अब यहाँ पे पाँचवें नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 1 2 1 6 7, इसका अपने को निकालना है क्यूब। तो क्यूब कैसे निकालेंगे, इसको तो मैंने आप लोगों को आसानी से बता दिया है। अब इसको आप मेरे साथ साथ बनाते चलिए, कॉपी और पेन रख लीजिए, या तो फिर मन में ही बना लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे एक ध्यान रखिए, 7 का मैंने आप लोगों को क्या बताया था, 7 + 3 = 10 होता है, ठीक है। तो इसको 10 बनाना था अपने को सीधा सीधा। तो ये 10 बनाने के लिए अपन यहाँ पे इसका 7 का 3 लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 लिख दिए। अब यहाँ पे अपने को लिखना है सीधा सीधा, ये 12 को उठा के सीधा यहाँ रख दिए हैं। अब 1 का क्यूब 12 और 3 का क्यूब, 3 का क्यूब डायरेक्ट हो जाएगा अपना यहाँ पे, 3 का क्यूब क्या होगा 27। तो ये हो जाएगा अपना बड़ा हो जाएगा 12 से। और 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 तो छोटा है 12 से, ठीक है। बस यहीं से बन जाएगा अपना, 2 को डायरेक्ट उठा के यहाँ रख दिया अपन, तो 23 का क्यूब हो जाएगा 12167। बस इतना ही आसान है, आप भी इतने ही आसानी से क्यूब निकाल सकते हो। बस मेरा वीडियो आप पूरा देखिए, आप लोगों को मैं बहुत मेहनत से वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, अपना सोचते रहता हूँ कुछ क्रिएटिव कर सकूँ ताकि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। बस पूरा वीडियो देखिए, और मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बोलूँगा। छठवें नंबर का क्वेश्चन है अपना 15625। तो अपन 3 नंबर के स्टार्टिंग के डिजिट को ले लेते हैं, और 5 का तो अपन 5 ही लेना था अपने को, ये तो मैंने आपको बताया है। और 15 को डायरेक्ट उठा के यहाँ रख देना है। तो 15 को उठा के रख दिए, तो 2 का क्यूब, अब 15 से क्या होता है, 2 का क्यूब मतलब 8 छोटा होता है, और ये 27 बड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो ये यहाँ पे सीधा सीधा अपन 2 को डायरेक्ट उठा के यहाँ रख दिए, तो 25 का क्यूब हो जाएगा। इतना ही आसान है और कुछ भी नहीं। अब आगे चलते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन में। 7वें नंबर के क्वेश्चन में देखो कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है अपने को, अपन एग्ज़ाम में देखते ही डर जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया तो अपन क्यूब कैसे निकाले भाई, है कि नहीं। लेकिन आपको डरने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब अपन इसका क्यूब आसानी से निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को। 116 को हटा दो, लास्ट का डिजिट 375 को डायरेक्टली अपन अंडर में ले लेते हैं अपने, बस इसी का काम है अपने को। 5 का 5 हो जाएगा, और 116 को अपन डायरेक्ट यहाँ पे बीच में लिख देते हैं। और अपन 5 का क्यूब तो 125 होता है, और 6 का क्यूब होता है 216। तो इन दोनों में से 166 से छोटा कौन है, तो ये होता है 125। तो डायरेक्ट अपन लिख देंगे 5 को यहाँ पे, तो ये 55 का क्यूब हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, बस और कुछ भी नहीं। 8 नंबर का क्वेश्चन है अपना यहाँ पे। 8 नंबर का क्वेश्चन 328509। तो यहाँ 3 डिजिट को अपन डायरेक्टली ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 9 का तो अपन डायरेक्ट 9 है, ये तो आपने कई बार बता चुका हूँ, आपको याद भी हो गया होगा मेरे हिसाब से। बस इतना ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब डायरेक्ट 328 को इसमें लिख देते हैं, तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216, इसका 343, ये हो जाएगा। तो डायरेक्टली अपने को सबसे छोटा लेना है, मतलब 3 to 8 से छोटा क्या हो जाएगा 6 का क्यूब, तो अपन डायरेक्टली उठा के यहाँ रख देते हैं। बस इतना आसान है। बस ये हो जाएगा 69 का क्यूब, क्या हो जाएगा
328509। बस, और कुछ भी नहीं। थैंक यू दोस्तों। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को ऐसे ही पसंद आता है तो लास्ट तक ज़रूर देखिए मेरा वीडियो। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और आप लोगों के सामने मैं ऐसा वीडियो लाता रहूं। थैंक यू। मेरा, और हाँ, एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताना भूल गया था, आप मेरा टेलीग्राम लिंक मैं इस वीडियो में दे दूँगा। आप ज़रूर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि अच्छा चीज़ मैं आप लोगों को वहाँ भी प्रोवाइड करवाता रहूँगा। बस मेरा सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और सभी मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरा सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू।